हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल दृष्टि क्लासेस में। मुझे आशा है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें से बकाया रह गए थे, उन्हीं पर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये मुझे आपसे कहना है। ठीक है, इतना सा काम आप मेरा जरूर करते चले। अगर आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी एपी के दूसरे व सातवें पद का अनुपात 1/3 है। तो सबसे पहले मैंने ये लाइन पढ़ी, इससे मेरी क्या समझ में आया? दूसरे पद का मतलब T2 टर्म दूसरा वाला, सातवें पद का मतलब T7, और इन दोनों का अनुपात का मतलब इन दोनों को रखो तो डिवाइड में कितना है? 1/3। ये मुझे कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। और आगे की लाइन पढ़ी तो आगे क्या दे रखा है? यदि पांचवा पद 11 है, यानी टर्म 5 मुझे कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। टर्म 5 मुझे कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। तो T50 मुझको ज्ञात करना है, यानी कि 15वां पद मुझको ज्ञात करना है। तो किसी भी श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है? एक तो प्रथम पद चाहिए होता है A, और मुझे क्या चाहिए होता है? सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है D। ये अगर मुझे चीज मिल जाए तो मैं T15 आसानी से निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इनको करता हूं सॉल्व। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो T2 यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या होगा? A प्लस n-1, यानी 2 - 1 कितना बचेगा? 2 - 1 कितना बचेगा? 1 रह जाएगा। D बटे A प्लस 7 में से 1 - 6D। तो इस तरीके से 6D यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? A प्लस D बराबर, ये किसके दे रखा है? 1/3 के। ये किसके बराबर दे रखा है? 1/3 के। अब इन दोनों का कर देता हूं मैं मल्टीप्लाई। इन दोनों का क्या कर देता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर करेंगे तो 3A प्लस, और D से करेंगे तो 3D इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो A और प्लस 6D। यहां से मेरा सॉल्व होकर के, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सॉल्व होकर के मेरा ये इक्वेशन बन जाएगी। आगे सॉल्व करते हैं। 3A मेरा ये रहा और 1A ये रहा, तो इस A को मैं इधर लेकर आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और 3A में से 1A चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2A। कितना बच जाएगा? 2A। और 3D की बात करता हूं, इधर 6D है, इधर 3D है, तो क्या करता हूं मैं? छोटी वाली को उधर ले जाऊंगा तो माइनस की हो जाएगी, तो 6D में से 3D चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 3D। कितनी बच जाएंगी? 3D। इस तरीके से मैं A की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं, तो A का मान यहां से कितना आ जाएगा? 3D और बटे ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई की चीज उधर जाती है तो किस में जाती है? डिवाइड में। ये मैं सारी चीजें पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक इक्वेशन मेरी यहां से निकल करके ये आ जाती है। A की वैल्यू कितनी आ गई? 3D/2। अब एक चीज और दे रखी है, यदि पांचवा पद 11 है तो टर्म 5 कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं? एक और इक्वेशन बना लेता हूं। ठीक है, तो एक और इक्वेशन बनाता हूं, तो यहां से कितनी बनेगी? A प्लस 4D कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आ गई मेरी सेकंड। अब क्या करता हूं, यहां से मैं किसी एक की वैल्यू, चाहे D की वैल्यू निकाल लो चाहे A की वैल्यू, क्योंकि A की वैल्यू मैंने निकाल के रखी हुई है, तो A की वैल्यू यहां से हटा करके मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो वहां से A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3D/2। इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर रहा हूं, तो A की वैल्यू रखेंगे तो 3D/2 प्लस 4D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो 4D, 4 दूनी 8D, 8D और 3D कितनी हो जाएंगी? 11D। 8D और 3D कितनी हो जाएंगी? 11D, और बटे 2 बराबर कितना? 11। ये 11 से ये 11 खत्म, तो D बराबर मेरा कितना आ जाएगा? D बराबर यहां से आ जाएगा 2 एकम 2। तो D मेरा कितना आ गया? 2। D मेरा 2 आ गया। तो D बराबर, जैसे मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा इस वाली इक्वेशन में, मैं D बराबर 2 रख देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? A की वैल्यू चाहिए। तो A का मान निकालने के लिए क्या करता हूँ? 3, और D का मान 2 दे रखा है, और बटे 2। 2 से 2 हो जाएगा खत्म, तो A का मान कितना आ जाएगा? 3। A का मान कितना आ जाएगा? 3। इस तरीके से मेरा D का मान 2 और A का मान मेरा 3 आ जाता है। अब मुझे निकालना क्या है?
टर्म 15 निकालना है। तो टर्म 15 निकालने के लिए क्या करते हैं, टर्म 15 को अगर मैं ओपन करूंगा तो a प्लस 14d, टर्म 15 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 14d। 14d मतलब n-1 होता है यहाँ पे, कल फॉर्मूला लिखाया था टर्म ऑफ n का, क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यानी यहाँ पर जो n दिया हुआ है उसमें से एक कम करके d के मल्टीप्लाई में रख दो। 15 दे रखा है तो एक कम करके 14d, ठीक है। a प्लस का जो हमें दिया हुआ है, a कितना आया है 3, a कितना आया है 3, तो a की वैल्यू 3 रख दो, प्लस 14 का 14, डी कितना आया है 2, डी कितना आया है 2, तो बराबर 3 प्लस 14 दूनी कितने हो गए 28, 14 दूनी कितने हो गए 28 और 3 कितने हो जाएंगे 28, 3 हो जाएंगे 31। इस तरीके से इस सीरीज का 15वां पद क्या होगा 31, ये क्या होगा इस सीरीज का 15वां पद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा दे रखा है 3, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 23, इस तरीके से कोई सीरीज चलती जा रही है और इसका मुझे 35वां टर्म मुझे निकालना है, यानी T35 मुझे यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले मैं सीरीज को देखता हूँ, क्या ये सीरीज मेरी समांतर श्रेणी में है। इसको देखूं तो यहाँ पे 5 का अंतर, इसको देखूं तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, इसको देखूं तो यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, और इसको देखूं तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है, इसको देखूं तो यहाँ पे 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से तो मेरी ये समांतर श्रेणी में नहीं बन रही है, तो इस तरीके से तो मेरी समांतर श्रेणी में नहीं बन रही है। तो फिर इसमें क्या लॉजिक है, चलिए एक और लॉजिक समझते हैं, एक और लॉजिक समझते हैं। अगर मैं ऐसे करके देखूं, एक अल्टरनेट तरीके से देखूं, एक छोड़ करके देखूं, अगर मैं यहां से देखूं कि 3 और 9 में कितने का डिफरेंस है, 3 और 9 में 6 का डिफरेंस है, 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है, यहां भी 6 का डिफरेंस है। ऐसे ही यहां पे मैं देखूं कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब इस तरीके से मेरी सीरीज चल रही है अल्टरनेट, एक छोड़ करके तो मेरी एक सीरीज तो ये चल रही है। और इसको देखूं तो यहां से इसमें देखूं तो कितने का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है। ऐसे यहां पे देखूं तो कितने का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है। ऐसे यहां से देखूं तो ये कितने का डिफरेंस है, +5 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये जो सीरीज मेरी चल रही है अल्टरनेट तरीके से चल रही है। अब मुझे निकालना कौन सा पद है, 35वां पद। कौन सा पद निकालना है, 35वां पद। और ये जो सीरीज चल रही है मेरी, अगर मैं इसको देखूं तो देखो ये विषम संख्या में आ जाती है, एक के बाद ये तीसरे नंबर पे, एक के बाद ये 5वें नंबर पे, उसके बाद में 7वें नंबर पे। और हमें यहाँ पे जो 35 है वो कैसी है, विषम संख्या है। यानी यहाँ पे जो हमारा 35वां पद आएगा वो हमारा इस वाली सीरीज का आएगा, इस वाली यानी जो फर्स्ट वाली सीरीज चल रही है इस वाली सीरीज का आएगा। क्योंकि वो जो संख्या है, जो टर्म है वो हमारा 35वें नंबर पे, जो कि एक विषम संख्या है। और हमारी जो फर्स्ट वाली सीरीज चल रही है ये वाली भी क्या है, हमारी सारी विषम संख्याएं आ रही हैं। तो इस वाली, अगर मैं इस वाली सीरीज की बात करूं, कौन सी वाली की, फर्स्ट वाली की, 3, 9, 15 और 15 के बाद 21, इस तरीके से ये सीरीज चलती आ रही है। तो इस वाली जो सीरीज है इसका ये 35वां पद इसके हिसाब से कौन सा होगा। भाई ये जो 35वां पद आ रहा है वो तो इस सब के हिसाब से आ रहा है, पर इसमें जो बीच में ये संख्या आ रही है ये भी तो आ रही है, तो ये बराबर हिस्सा में चल रही है। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि आधे आधे की ये क्या होंगे, हिस्सेदार होंगे। आधे आधे की कहने का मतलब मैं 35 को क्या कर देता हूँ, 2 भागों में डिवाइड कर देता हूँ। तो 35 को 2 भागों में डिवाइड करूंगा तो 17 तक तो ये क्या हो जाएगा, 17 छोटी ये वाली होंगी, ऑड नंबर वाली होंगी 17, और 17 मेरी इवन नंबर वाली होंगी। तो ऑड इवन 17 तक तो मेरे पूरे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो नंबर आएगा वो मेरा कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, 35 में 2 का भाग दे करके इसमें एक और ऐड कर दूंगा, तो मेरा कौन सा आ जाएगा, 18। यानी कि इस वाली सीरीज के अगर हिसाब से देखूं तो ये जो 35वां पद है वो इस सीरीज के हिसाब से कौन सा पद होगा, 18वां पद होगा, 18वां टर्म होगा। तो कहने का मतलब मैं इस सीरीज का टर्म ऑफ 18 निकाल लेता हूं, वो उस सीरीज का, पूरी वाली सीरीज का क्या होगा, टर्म ऑफ 35 होगा, टर्म ऑफ 35 होगा। तो निकाल लेते हैं टर्म ऑफ 18, मुझे को निकालना है। तो टर्म ऑफ 18 के लिए क्या करेंगे, a + 17d, a + 17d, जिसमें मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, तो a कितना है, 3, ए यहाँ पर कितना है, 3 दे रखा है, और डी मुझे निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो डी मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि प्लस का होगा। ठीक है, तो 3 + 17 × 6, 17 × 6। अब इसका कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 7 × 6 = 42 की 2 हासिल 4, 6 और 4 10 और +3। तो इस तरीके से 3 को जब 102 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102।
5। ये मेरा टर्म ऑफ 18, इस सीरीज के हिसाब से तो ये टर्म ऑफ 18 होगा, पर अगर इस पूरी वाली सीरीज के हिसाब से देखा जाएगा तो वो कितना होगा, टर्म ऑफ 35। तो मेरा टर्म ऑफ 35 कितना होगा, 105। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, यदि किसी श्रेणी का n वा पद n स्क्वायर प्लस 1 है तो टर्म ऑफ n प्लस 1 माइनस टर्म ऑफ n क्या होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है, n वा पद दे रखा है, यानी कि टर्म ऑफ n दे रखा है, और टर्म ऑफ n की कंडीशन क्या है, n स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जहां पर n आया है, टर्म ऑफ n जहां पे आया तो उस n का क्या कर दिया, उसने स्क्वायर कर दिया और उसमें एक ऐड कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, टर्म ऑफ n प्लस 1 निकालना है, टर्म ऑफ n प्लस 1 निकालना है। तो इसके हिसाब से देखूं तो जहां पे देखो n आया तो उसका n स्क्वायर कर दिया और प्लस 1 कर दिया, पर यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया है, n प्लस 1 आ गया है, तो फिर n प्लस 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, n प्लस 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो चीज आई, जहां पर जो चीज आई उसका कर दिया स्क्वायर, तो यहाँ पे ये वाली चीज आई तो इसका कर दिया स्क्वायर और प्लस 1, क्या कर दिया, प्लस 1। अब हमें निकालना क्या है, टर्म ऑफ n प्लस 1 माइनस टर्म ऑफ n। तो इसको निकालते हैं, टर्म ऑफ n प्लस 1 माइनस टर्म ऑफ n, और टर्म ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू हमें दे रखी, टर्म ऑफ n की हमें वैल्यू यहाँ पे ऊपर दे रखी। तो टर्म ऑफ n प्लस 1 की कितनी दे रखी, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस माइनस क्या करना है, माइनस करना है ये पूरा n स्क्वायर प्लस 1, इसको हमें इसमें से कर देना है माइनस। ये क्या बन गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये मेरे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसमें a क्या है, n, और b कितना है, 1। तो इसको ओपन कर देते हैं, n स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2a यानी कि n और b यानी कि 1, तो 2a b ये मेरा हो गया, प्लस 1 का 1, ये माइनस जाएगा अंदर तो माइनस का n स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ से ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस माइनस से 1 से ये प्लस की 1 कट जाएगी, इस माइनस के n स्क्वायर से ये प्लस की n स्क्वायर कट जाएगी, तो मेरा कितना बचेगा, ये बच जाएगा, कितना बचेगा, 2n प्लस 1। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी टर्म ऑफ n प्लस 1 माइनस टर्म ऑफ n कितना आ जाएगा, 2n प्लस 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, यदि किसी समांतर श्रेणी में 6वें व 15वें पदों का योग 7वें 10वें व 12वें पदों के योग के बराबर है, यानी कि इस लाइन से मेरी क्या समझ में आया, 6वें यानी कि टर्म ऑफ 6 प्लस टर्म ऑफ 15, इन दोनों पदों का योग जो दे रखा है 7वें यानी कि टर्म ऑफ 7, इन दोनों पदों का योग जो दे रखा है टर्म ऑफ 7 प्लस टर्म ऑफ 10 और प्लस टर्म ऑफ 12, टर्म ऑफ 12, इन तीनों का योग इन दोनों टर्मों के योग के बराबर दे रखा है। तो पूछा है उसने, तो श्रेणी का कौन सा पद होगा जो कि 0 होगा, जो कि 0 होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसे सॉल्व कर लेता हूं। तो यहां से क्या होगा, a प्लस 5d, यहां से कितना बन जाएगा, a प्लस 5d बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, a प्लस 14d, a प्लस 14d, क्योंकि n माइनस 1 होता है तो n यानी कि 15 में से 1 माइनस करके लेके तो d के मल्टीप्लाई में बराबर, ये कितना बनेगा, a प्लस 6d प्लस ये कितना बनेगा, a प्लस 9d प्लस ये कितना बनेगा, a प्लस 11d। इस तरीके से मैं टर्म क्योंकि टर्म ऑफ n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d, यानी a तो सब में आएगा और d के जो मल्टीप्लाई में आएगा वो यहाँ से एक कम करके लिख दो। 6 है तो 5d, 15 है तो 14d, 7 है तो 16d, 10 है तो 9d और 12 है तो 11d। अब क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं काउंट। तो एक a ये रहा कितना हो गया, 2a प्लस 14d ये रहा, 5d ये रहा, कितना हो जाएगा 19d इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कितने हो जाएंगे, 3a हो जाएंगे, प्लस 6 ये रहे, 9 6 15, 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 15 और 10 25 और 1 26d, यहाँ से हो जाएंगे 26d। अब क्या कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे ये दे रखा है 3a प्लस का दे रखा है, अगर मैं इसको लाऊंगा इधर तो 2a में से 3a जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का a बच जाएगा, माइनस का a बचेगा, और d को मैं 19d को उधर लेके जाऊंगा तो कितने d हो जाएंगे, 26d में से 19d हो जाएंगे माइनस, तो कितने बचेंगे, 7d मेरे यहाँ से बच जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का a इज इक्वल टू 7d, माइनस का a, माइनस को क्या करता हूँ उस उधर ले जाता हूँ तो किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो 7d प्लस a
इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो पद होगा a प्लस 7d होगा वो मेरा 0 होगा। अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरा कौन सा टर्म है, ये मेरा कौन सा टर्म है, क्योंकि टर्म ऑफ n क्या होता है, टर्म ऑफ n होता है a प्लस n माइनस 1d, यानी कि n क्या होती है, यहाँ पे जो a आती है वो एक कम होकर के आती है। तो यहाँ पे कितने आई है, a तो है और d भी मेरी है, d बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे n माइनस 1 है, यहाँ पे यानी कि ये 7 जो है वो क्या है, n माइनस 1 होकर के आई है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये टर्म कौन सा बन जाएगा, 8 बन जाएगा। कौन सा टर्म बन जाएगा, 8। 8 में से एक कम होकर के तो 7 जाएगी। तो इस तरीके से इस सीरीज का वो कौन सा पद होगा जो 0 होगा, वो कौन सा पद होगा, 8। अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है S16 यानी कि सम ऑफ 16 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ 14 टर्म, यानी कि 14 जो टर्म है, किसी सीरीज के 14 टर्म हैं, उनका योग किसी सीरीज के 16 टर्म के योग के बराबर है। तब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ 13 टर्म, उसके 30 टर्म का योग हमें वहां से निकालना है। तो फिर क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस n माइनस 1 और कोष्टक d, ये होता है हमारा सम ऑफ n का फॉर्मूला। एक होता है n बाई 2a प्लस l, पर इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें पहला पद दिया हो और उसका श्रेणी का अंतिम पद दिया हो, तब इसे यूज करते हैं। तो फिर हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो लिख लेते हैं सम ऑफ 16 के लिए क्या लिखेंगे, 16 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a का 2a आ जाए, क्योंकि हमें इसका फर्स्ट टर्म तो पता नहीं है, प्लस n माइनस 1 यानी 16 में से 1 माइनस हो जाए तो कितने बचेंगे, 15d। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15d बराबर किसके है, s ऑफ 14 के, यानी 14 अपॉन 2a प्लस 13d, एक कम होकर के n माइनस 1, 14 में से n माइनस 1 13d। ठीक है, तो यहाँ से ये कट कर जाएगा कितनी बार, 8 बार, यहाँ से कितनी बार हो जाएगा, 7 बार। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 दूनी 16a प्लस 8 का मल्टीप्लाई अंदर कर रहे हैं तो 16a प्लस 15 अट्ठा कितना होता है, 120d, 120d इज इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे तो 7 दूनी 14a और प्लस 13 सत्ते कितना होता है, 91, 13 सत्ते 7 या 21, 7 और 2 9, 91d, यहाँ से हो जाएगा ये। अब क्या करते हैं, 14a इधर दे रखा है तो इसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 14 चला जाएगा तो 2a। ठीक है, बराबर उधर ले जाएंगे तो ये कितना है, 120d है, 120d दे रखा है। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे तो ये 120 में से 91 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 120 में से हम 91 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 9 तो ये हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 29d। कितना आ जाएगा, 29d। इधर क्या बच जाएगा, 0। कितना बच जाएगा, 0। अब हमें निकालना क्या है, s ऑफ 30 निकालना है। s ऑफ 30 हमारा क्या होगा, s ऑफ 30 हमारा क्या होगा, 30 अपॉन 2 2a प्लस, और ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 यानी कि 29d, n माइनस 1 यानी कि 29d। ऊपर करके लिखूं 30 अपॉन 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ये मेरा बन जाएगा 29d। और इस चीज को मैं देखूं इक्वेशन, इससे 2a प्लस 29d कितना है, 0 है, यानी इस वाले पूरे पोर्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब 0 के मल्टीप्लाई में ये दे रखा है तो इस हिसाब से S30 कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। S30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मेरी S30 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है a बराबर 108 और d इज इक्वल टू -2 का कौन सा पद शून्य है, यानी कि हमें टर्म ऑफ n वो हमारा कौन सा है जो कि हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। और टर्म ऑफ n का हमें फॉर्मूला क्या पता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट d इज इक्वल टू हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 108, तो 108 रख दो, प्लस n माइनस 1 यानी n तो हमें फाइंड आउट ही करना है तो n तो हमें निकालना ही है, तो n माइनस 1, n यानी कि क्या है, पदों की संख्या, तो उसने पद ही पूछा है तो n ही तो हमें फाइंड आउट करना है। और वो कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, यानी टर्म ऑफ n कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और d कितना दे रखा है, -2, d कितना दे रखा है, -2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, तो 108 तो ये आ जाएगा, प्लस और -2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो n से करेंगे तो क्या आ जाएगा,
2n आ जाएगा, और -2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और इजिकल टू कितना आएगा, 0 आएगा। अब 2 को मैं 108 में ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे, ठीक है। तो -2n + 110 बराबर 0। अब यहाँ पे 110 को मुझे क्या ले जाना पड़ेगा, उधर ले जाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, -2n = -110, ठीक है। माइनस से माइनस मेरी क्या हो जाएगी, खत्म। तो आगे चलते हैं, तो आगे क्या होगा, 2n = 110। अब मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो n को तो रखते हैं इधर, और ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी, डिवाइड में चली जाएगी। तो 2 से 110 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 55 बार। यानी वो टर्म मेरा कौन सा होगा, जिस टर्म पे 0 आएगा वो टर्म मेरा होगा 55। यानी कि अगर श्रेणी में a मेरा ये दे रखा हो 108 और d मेरा ये दे रखा हो, तो इसका 55वां पद वो होगा जो कि 0 होगा, यानी T55 मेरा होगा जो 0 होगा। यदि किसी एपी का 9वां पद 0 हो, इस लाइन का मतलब क्या है, यानी टर्म ऑफ 9 जो है किसी पद किसी भी श्रेणी का, किसी भी सीरीज का, वो क्या है, 0 है। यानी कि a + 8d कितना है, 0 है, ठीक है। या फिर a = क्या लिख सकता हूं मैं ऐसे, -8d लिख सकता हूं। ये मेरी इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब मुझे निकालना क्या है, टर्म ऑफ 26 अपॉन टर्म ऑफ 18 मुझे निकालना है, यानी 26वें पद और 18वें पद का अनुपात मुझे एक तरीके से निकालना है। तो क्या करते हैं, टर्म ऑफ 26 को लिखेंगे तो क्या होगा, a + 25d, एक कम करके लिखो, अपॉन टर्म ऑफ 18 को लिखेंगे तो क्या होगा, a + 17d, ये यहां से मेरी ये हो जाएगी। अब क्या करते हैं, a की वैल्यू मुझे दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -8d, तो दोनों में मैं -8d a की वैल्यू रख देता हूं, दोनों में -8d मैं यहाँ से रख देता हूं, तो कितनी होगी, -8d ऊपर रख दो, -8d + 25d, और नीचे रखेंगे तो -8d + 17d, ठीक है। यहाँ पे भी d, यहाँ पे भी d। अब क्या कर लेते हैं, इसमें से इसको कर देते हैं माइनस, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 25 में से 8 गई तो 17, 25 में से 8 गई तो कितनी बच जाएगी, 17d बच जाएगी, और 17d में से ये 8d बच जाएगी तो कितनी बचेगी, 9d, ठीक है। और d से d मेरी हो जाएगी कैंसिल, तो मेरा अनुपात कितना आ जाएगा, 17/9। यही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब टर्म ऑफ 26 और टर्म ऑफ 18 का अनुपात कितना आ जाएगा, 17/9। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी श्रेणी के r वा पद 2r + 1 है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है r वा पद यानी कि टर्म ऑफ r दे रखा है, और कितना दे रखा है, 2r + 1 दे रखा है। इस तरीके से हमें यहाँ पे टर्म ऑफ r और 2r + 1 एक इनमें एक रिलेशन दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 10 निकालना है, यानी कि 10 पदों का योग निकालना है। और 10 पदों का योग निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है और d चाहिए होता है। n तो हमें दे रखा है, n कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, n तो हमें दे रखा है। तो a और d निकालने के लिए यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी है, उससे हम इजीली निकालते हैं। चलो निकालते हैं। अगर मैं टर्म ऑफ r यानी r की जगह पे, इसमें r की जगह पे मैं यहाँ पे 1 पुट कर दूं, तो टर्म ऑफ 1 मेरा कितना आ जाएगा, टर्म ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे r की जगह पे 1 पुट करूंगा तो +1 कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 2 और 1 3। तो यानी कि मेरा पहला पद या टर्म ऑफ 1 बोलो, टर्म ऑफ 1 बोलो, या फिर उसे पहला पद बोलो, a बोलो, वही दोनों चीज मेरी बराबर होती हैं, ठीक है। टर्म ऑफ 1 बोलो या उसे पहला पद बोलो या a बोलो, तीनों चीज क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब मुझे निकालना है टर्म ऑफ 2, तो टर्म ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे r बराबर 2 रख दूंगा। r बराबर कितना रख दूंगा, 2 इस इक्वेशन में, तो टर्म ऑफ 2 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 2 और +1, यानी 2 दूनी 4 और +1 यानी कि 5। तो टर्म ऑफ सेकंड मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। और इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस क्या होता है, टर्म ऑफ 2 माइनस टर्म ऑफ 1, यही मेरा डिफरेंस होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि d। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। यानी कि a बराबर तो मेरा आ गया यहाँ से 3 और d बराबर कितना आ गया, 2। अब मुझे निकालना है सम ऑफ 10, तो सम ऑफ 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ 10 निकालने के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ n का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 ब्रैकेट d ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो सम ऑफ 10 हमें निकालना है, तो क्या करते हैं, 10/2 n की जगह पे 10 रख दिया, 2
और a की वैल्यू कितनी आई है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस n-1 यानी कि 10-1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और d की वैल्यू कितनी आई है 2, d की वैल्यू कितनी आई है 2, तो 2 की वैल्यू हम यहाँ पे d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो s ऑफ 10 हमारा कितना आ जाएगा 10 में डिवाइड देंगे 2 से कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ से 2 3 जा 6 और प्लस 9 2 जा 18, ये कितना हो जाएगा 24। और 24 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम 5 से, तो हमारा s ऑफ 10 कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 2 12, तो 120 मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और मेरा पूरा टॉपिक समांतर श्रेणी का खत्म हो चुका है और आपको आशा करता हूं कि ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।